चंडीगढ़ में बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। 19.44% ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर पब्लिक हियरिंग हो रही है, लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ नैयर सर हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपने एक प्रेजेंटेशन अंदर दी है, प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी है। 5 साल से आप ये हियरिंग अटेंड कर रहे हैं। आज भी इस हियरिंग में आप बोले हैं जो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कहाँ तक ये वाजिब है और लोगों पर जिस तरह से ये बोझ डाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाजिब है ही नहीं। उसका कारण क्या है कि जो काम डिपार्टमेंट ने करना है वो कर ही नहीं रहा है। कमीशन ने कह दिया है कि भाई आपने जितनी आप बिजली बनाते हो, जितने फीडर्स आप चलाते हो, उनके ऊपर अपना एक मीटर लगाओ कि आपने इतनी बिजली यहाँ से भेजी, और आगे आप जो सारे स्मार्ट मीटर आपके लगे हैं उनको टोटल देख के देखो कि आपके पास क्या खर्च हुआ है, कितना वेस्ट हुआ, कितने लॉसेस हुए। वो बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों? आज की तारीख में भी 61 फीडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम शुरू होने लगा था, लेकिन आज तक वो भी काम नहीं हुआ। अब जब आपके पास पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बिजली कितनी देते हैं यही नहीं पता है, और बिजली कितनी बेचते वो नहीं पता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका लॉस में है? लॉस में तो आप अपना खुद ही हैं। आपने अगर 10 मेगावाट खरीदी और 6 मेगावाट बेची, 4 मेगावाट गायब होगी, तो वो कहाँ गायब होगी? वो हमारे सर पे डालने के लिए क्या? पहले आप अपने घर का काम करो, फिर उसके बाद हम लोगों के ऊपर आओ, रेट बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम बताओ तो सही कि हमने ये रेगुलर काम कर दिया। इस काम को होते हुए अभी तक, पिछले साल मुझे आज तक याद है कि यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि 12,000 मीटर मैं परचेज़ कर रहा हूँ और ये मैं इमीडिएटली लगा दूंगा स्मार्ट मीटर। वो भी आज तक नहीं लगे। ये फीडरों के मीटर की तो बात ही छोड़ दो आप, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो अगर ये जब आपके पास यही नहीं पता कि मेरे खजाने में क्या है और मैंने बेचना क्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास लॉस क्या हुआ? इसका मतलब आप खुद ही जो आपने ये कुंडियाँ हैं, कुंडी कनेक्शंस, देखो मैं कुंडी वालों के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ, इसलिए हूँ कि वो चोरी कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत अगर पूरी करने के लिए जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि आप अपना सर्टेन जो भी है, उनकी प्रूफ है, जो भी है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना कहने में हेजिटेट भी नहीं करता हूँ कि वो लेकर आप कनेक्शन क्यों नहीं लेते? अगर आपको कनेक्शन नहीं होता तो वाई डोंट यू अप्रोच टू दी हायर अथॉरिटीज़ इन द डिपार्टमेंट? अगर वो डिपार्टमेंट फिर भी अगर आपकी नहीं सुनता, फिर तो आपका हक माना जा सकता है। आज ये पोजीशन है कि अगर एक पोल के ऊपर देखो तो कम से कम 100 कुंडी जो आपको दिखा देता हूँ, इंडस्ट्री एरिया फेज़ 1 के अंदर देख लो, डड्डू मादरा साइड पे देख लो, कहीं देख लो, मतलब आपको मिलेगी। आप जो अगर हमारे बिजली का डिपार्टमेंट का अगर कोई बंदा है वो भी काम करना चाहे तो मैं नहीं समझता काम करे। क्यों? कहीं ना कहीं इन्वर्टर से बैक फीड आएगी। बंदे की मौत पक्की है, और बंदे की मौत अगर होती है, डिपार्टमेंट ने दे दो जी कंपनसेशन, बट इज नॉनसेंस। उसका तो घर उजड़ गया। रेट्स किस बात के लिए आपने बढ़ाने हैं? मेरे को ये बताओ ना। आप कंट्रोल करो, आपके पास फ्लाइंग स्क्वाड है, आपके पास फ्लाइंग सिस्टम है, आप जाओ वहाँ आपने करो उसको, जो प्रॉपर वे से जो नोटिस देना नोटिस दो, जो भी देना उसके हिसाब से आप करो। हमको दिक्कत थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम करे कौन? कमीशन कहता करो, ये कहते हम देखते हैं, सुनते नहीं। और वो जो उसका जो भी घाटा है वो सारा डाल दो। ये कहते हैं अच्छे जो जितने भी चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के जो लोग हैं, गुड पे मास्टर हैं, तो इनके ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि वही सो आप अपना घर का काम करो ना, दूसरों के ऊपर जो मतलब सच टाइप ऑफ थिंग। इसलिए मैं आपको 200% कहने को इसके अगेंस्ट हूँ कि जब तक आप इन चीज़ों को साथ में नहीं कर सकते और एनर्जी ऑडिट पूरी तरह से नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, आप रेट्स नहीं बढ़ा सकते। आपको बढ़ाने का कोई हक नहीं। सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्टाफ भी काफ़ी कम हो रहा है, रिटायर हो गया इनका स्टाफ, वो भी स्टाफ क्रंच कहते हैं। और रेवेन्यू की भी बात करते हैं, वो कहते हैं रेवेन्यू भी हमारा सरप्लस है। तो फिर बिजली के रेट बढ़ाए जाने की नौबत क्यों आई है? प्रेजेंटेशन में क्या कह रहे हैं कि नौबत क्यों आई है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड था कि इतना लॉस होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये हम आज उस लॉस को रिकवर करने के लिए कहते रेट बढ़ाने हैं। हम कहते तुम फिर भी अगर अभी भी अगर तुम एनर्जी ऑडिट प्रॉपर कर लो तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको रेट बढ़ाने की, क्योंकि यू आर इन प्रॉफिट, ऑलरेडी इन प्रॉफिट। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी को क्या चीज़ अपनानी चाहिए जिससे उनका रेवेन्यू भी बढ़े और लोगों को भी सुविधा मिले? क्योंकि अब चंडीगढ़ में भी पावर कट बहुत लगने लगे हैं। अब देखो ऐसा है कि एक आप हैरान हो जाएगा, जो मंदिर नहीं बोल पाया, बोलने के दिमाग में थी, लेकिन मैंने कुछ टाइम शॉर्ट की वजह से बोला नहीं। चंडीगढ़ के पास अपना उत्पादन का कोई भी जरिया नहीं है। जितनी भी वो बिजली है वो सारी की सारी वो है बाहर से खरीदी जाती है। बाहर से वो 10 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये या 12 रुपये यूनिट्स मिल रही है, और वो ले रहे हैं क्योंकि उनका पीओपी हो जाता है, उनका एग्रीमेंट हो जाता है कि आप कुछ भी हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो मतलब ये जब देते हैं वो कहते हैं 2 रुपये यूनिट दो जी, 2.5 रुपये यूनिट दो। आज जैसे हम
हम भी अपोज कर रहे हैं कि भाई नहीं, पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, जो है वही होना चाहिए। अब वो 8 रुपये का जो गैप है वो कौन देगा? मैं वो ये कह रहा हूँ कि जो सब्सिडी अगर देनी है तो गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है तो पहले सब्सिडी जो है एट दी परचेज रेट जो है इसको जमा कराए, फिर जो मर्जी करता रहे, कोई दे कोई ना दे। एक सर आपने सब स्टेशन के अंदर बात की थी, एक सब स्टेशन बना था रायपुर कला में, आपने उसकी सिचुएशन पे भी बोला कि उस पर अभी तक काम ही नहीं हुआ, वो सब स्टेशन कब हुआ था स्टार्ट? और ये सर ऐसा है, आज से 12 साल पहले की बात है। 2 सब स्टेशन स्टार्ट किए थे, एक इन्होंने सारंगपुर में किया था और एक इन्होंने रायपुर कला में किया था। रायपुर कला वाले, सारंगपुर वाला तो मेरे परस्यू करने से 3-4 साल में उन्होंने उसको तो चालू कर दिया। उसकी वैसे लेटेस्ट पोजीशन ज़्यादा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चालू कर दिया इतना पता है। जो रायपुर कला का है, ये 12 साल से वहाँ इन्होंने सब स्टेशन तो बना दिया, वहाँ लाइन ही नहीं है। जब लाइन नहीं है जाएगी कहाँ? तो वो किस लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया? वहाँ की जितनी मशीनरी है सारी आउटडेट हो गई। रीज़न कि उसके जो गारंटी पीरियड कुछ और चीज़ें जो है सब खत्म हो गई। अगर उसके अंदर किसी में ऑयल है तो वो खत्म हो गया, यानी एवरीथिंग एज वे बेनिश्ड। और इनको हम हर बार कह रहे हैं भैया वो लाइन तो खरीदो। अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो कोर्ट केस के लिए आप यू कैन अप्रोच टू दी कोर्ट आल्सो कि इसको हम कर लेते हैं, बाकी आप आगे जो आप कहोगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू सेटल इट। और यही रीज़न है, आज मेरे को पता लगा है कि वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो भी उठा के ले गए, डिपार्टमेंट ले गया है या कोई बंदा और ले गया है, ये नहीं मुझे पता है। मेरे को बाई चांस इसका पूरी तरह ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा जो जिस बंदे ने मेरे को बताया वो खुद देख के आया है, ऐसा उसने कहा है। सो अगर ये पोजीशन है तो फिर लाखों करोड़ों रुपए का तो ये एक ट्रांसफार्मर है, एक उसी भी है अंदर सर ये जैसे आज इन्होंने पब्लिक हियरिंग कर दी, आपने सबने सजेशन दे दिए, यहाँ पर सजेशन सुने जाते हैं, अगर उसके बावजूद भी कोई फैसला लिया जाता है तो ये लिया जाता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? क्या इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पर सजेशन दिए लोगों को उनको किया जाए? असूल तो यही कहता है कि जो हम लोगों ने सजेशन दिए हैं उनमें देखो वैलिड सजेशंस क्या हैं, उनको स्क्रूटनाइज करके उनको इम्प्लीमेंट कराओ डिपार्टमेंट से। लेकिन डिपार्टमेंट को भी वो कह भी देते हैं तो डिपार्टमेंट परवाह नहीं करता, सुनते ही नहीं। देख लेंगे, कर देंगे, जैसे आपको हर चीज़ आपके सामने बताइए। तो अब वो डिपार्टमेंट ही अगर इस तरीके से नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? सिर्फ आम जनता के ऊपर ही बोझ पड़ेगा ना गरीब पे पड़ेगा, उसको मिले ना अमीर पे पड़ेगा, ना उसको पता लगना। मर गया हमारा जैसा वो मिडिल पर्सन, वो मारा गया, ना उसके पास कुछ लेना ना देना है। जो हमें सर 1.5 रुपये या 2 रुपये हमें जो बिजली मिल रही थी वो हमें वही जा कर के 8-9 रुपये 10 रुपये पड़ रही है। क्या करें? ये गलत चीज़ है। अगर ये थोड़ा सा सिस्टम अगर डिपार्टमेंट हो जाए और अपने इनके पास जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है जिसकी वजह से ये शो करते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ को अपॉइंट करो। क्यों नहीं कर रहे? किसने कहा ना करो? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया बैन कर रखा है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पब्लिक वाले साथ हैं, हम लोगों को लो साथ में, लीडर हैं इनको लो। अगर ये सारा स्पीचें दे सकते हैं, मुफ्त दे सकते हैं, तो क्या ये नहीं दे सकते अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज पे ही चल रहा है, रेगुलर एम्प्लॉइज तो बहुत लगातार रिटायर हो रहे हैं। खत्म हो गए, खत्म कर दिया सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया उन्होंने, जो कि होना नहीं चाहिए। और मैं 100 अब ये प्राइवेटेशन के लिए जा रहा था तो अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? अब ये ये भी एक रीज़न है कि ये इन्होंने कहा था कि ये 2022 में हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, वो नहीं हुआ। 23 में ट्रांसफ़र कर देना, वो नहीं हुआ। अब 24 में कर देना, वो नहीं हुआ। और ये उतने 3 साल से कोई काम नहीं कर रहे। 3 साल से काम ना करने की वजह से हम लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास एम्प्लॉई है, ना इन पर सारा कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे डिपेंड करता है, ना ही इसको ये इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो कसूर तो मैं तो कर रहा हूँ अखीर अल्टीमेटली ओवरऑल अगर आप देखो तो ये सारा कसूर जो है उसका डिपार्टमेंट का, किसी का नहीं है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भी अगर इस पर थोड़ा सा JERAC हो जाए, थोड़ी सी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो पावर सोर्स पहले ही वैसे बहुत होती है हमारे, जैसे कह रहे थे SC को और पावर दो, अगर रिक्वायर्ड पावर है तो देनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये है SK नैयर जी, JERC की पब्लिक हियरिंग हो रही है, इन्होंने अपनी तरफ से सजेशन भी दी है और कंप्लेंट भी दी है। लगातार 5 साल से ये पब्लिक हियरिंग अटेंड कर रहे हैं और अपने सजेशन देते हैं। इंडियन सिटीजन फॉर्म से ये है, लगातार अपने सजेशन देते हैं, लेकिन ये कहते हैं जो सजेशन हम देते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। आज बिजली के रेट बढ़ाने की नौबत नहीं आती अगर ये इन सजेशन को पहले ही अप्रूव कर लेते। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।